हर साहब भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 44 वर्षीय महिला का हाथ का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने सवाल दिए हैं कि हाँ ये है, मेरा कर्ज जिसके पास है वो मुझे देगा या नहीं, मुझे एफआईआर करना पड़ेगा क्या, हमारे पति हमें प्रेम और इज्जत क्यों नहीं देते हैं। और इन्होंने लिखा है कि हम अच्छे हैं, अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन हमें बदले में वो आपको क्या अपयश क्यों मिलता है, बाद भी हमें धोखा क्यों मिलता है, हमारे बच्चे अपने जीवन में आगे क्या कर पाएंगे, हमारे ससुराल पक्ष से हमें कोई क्यों नहीं समझाता है, आध्यात्मिक जीवन में मुझे कोई रुचि क्यों नहीं है। बड़ी साफ़ सुथरी बात जो मन में है वो सारी बात इन्होंने लिख दी। हमें बड़ा अच्छा लगा कि इनके मन में जो बात करी, यहीं से अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। जो आपने कहा मुझे अध्यात्म में रुचि नहीं है, आपने शुरुआत वहीं से कर दी, आप शून्य पे नहीं हैं। अच्छा खैर, अब इन हाथ पे आते हैं। हाथ देखने पर थोड़ा सा, पहली बात तो हाथ की फ़ोटो मांगी, हम संतुष्ट नहीं हुए हाथ की फ़ोटो से, इसलिए थोड़ा सा मन कहीं पीछे हट रहा था, लेकिन चलिए हम बनाते हैं हाथ। तो ये हाथ देखने पर ये लगता है थोड़ा सा फूला हुआ हाथ है। जब इस प्रकार का हाथ होता है किसी का, तो व्यक्ति दूसरों बातों को जल्दी समझ लेता है। इनका चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छा है। होता क्या, इनके पास शब्दों का भंडार होता है। किसी चंद्र पर्वत को देख के भी बता रहा हूँ, हाथ का फूलापन जो है, तो किसी के भी पास पहुँच जाए, वो इनकी भाषा को जानता हो ना जानता हो, ये उसकी भाषा को जानते हो ना जानते हो, दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा व्यक्त करने वाली चीज़ होती है भावनाओं को, तो ये कायदे से कम्युनिकेट कर लेंगी कि हाँ जो भी बातचीत है, ये अपना करा के अपना काम निकाल सकते हैं। ये इनके साथ प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है ये। और एक चीज़ और है, हाथ का रंग थोड़ा सा सफ़ेद है। अपने बारे में ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं। तो कुछ अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में जाना है तो होता क्या है, पहले हम आपके सवाल का जवाब दे दें। अध्यात्म में पूजा पाठ नहीं होता है कि आपने अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, ध्यान करना होता है। ध्यान किसका करना होता है? भगवान का। आप सारा दिन, अच्छा आप ध्यान नहीं कर रहे हैं भगवान का, तो आप क्या सोचते हैं? परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, पति के बारे में, तो ये भी एक तरह का ध्यान है। और हम लोग आध्यात्मिक लोग क्या करते हैं? भगवान के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ सोचते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके में खो जाना चाहते हैं। जैसे आज का व्यक्ति अपने परिवार में ही खोया हुआ है कि हमें बच्चों की फ़ीस देनी है, अपना घर का खर्चा चलाना है, जो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास से नीचे है। सबकी अपने अपने ध्यान करने की प्रक्रिया है। वो कोई इस तरह से ध्यान करता है, कोई होता है सब छोड़ छाड़ के हम भगवान का ध्यान करेंगे, हमें उनके बारे में ही सोचना है। तो ये आध्यात्मिक जीवन का एक पहला सूत्र होता है। खैर, अब उसके बाद आपकी छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली आपकी सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुँच रही है। यहाँ से थोड़ा सा आपका याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, इन सब में ये कमी को दिखाती है। लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है। मनी मैनेजमेंट मैंने देखा यहाँ से आपका अच्छा, बस याद शक्ति हो गया। और होता क्या है, आप लोग जब उंगली छोटी होती है तो व्यक्ति पे किसी पर आप लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो, आपने कहा कोई हमें इज्जत क्यों नहीं देता है, इसका पहला कारण तो यही हो गया कि वो पोजीशन, वो अधिकार नहीं प्राप्त हो पाता है। जब आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे तो आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो जाता है। हाँ, लेकिन एक बात ये होती है कि आप जैसे लोगों का जो जीवन होता है, वो आखिरी का जो पड़ाव होता है वो बड़ा अच्छा बीतता है। मतलब हर तरह से सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को कम करना पड़ेगा, लोगों पर विश्वास करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके इसमें दिखाई देती है छोटी उंगली पर। और अब आपकी सूर्य की उंगली पर आते हैं, बिल्कुल सीधी है। मान प्रतिष्ठा के प्रति सोचते हैं, जहाँ सम्मान नहीं मिला वहाँ दोबारा नहीं जाते हैं। ये तो आपने प्रश्न में भी कहा है कि हमें मान सम्मान नहीं मिलता, तो ये उंगली बता रही है कि आप मान प्रतिष्ठा के बारे में सोचते हैं। आप शनि उंगली पर आते हैं। शनि की उंगली भी बिल्कुल सीधी, किसी की तरफ झुक नहीं रही। हमें हाथ जिस तरह का मिला, हम उसका ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो विवेकशील होते हैं, विचारवान होते हैं, दुनियादारी के चीज़ों में अपना गंभीर होते हैं। ये आपके सवालों से लग रहा है। और यहाँ पे बीच में गैप है, 7.5 वगैरह जब आती है तो थोड़ा सा अपना आपको ध्यान रखना है। ये इन चीज़ों का आपको विशेष महत्व देना है। और अब आपकी बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। बृहस्पति की उंगली हल्की सी शनि की तरफ मुड़ रही है, तो थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह में होता है, आदमी रुचि रखता है, ये इस बात को दिखाता है। बृहस्पति की उंगली भी ठीक है। हाँ, एक बात और है कि उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, फ्रेंडली स्वभाव को बताती हैं कि आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो बातचीत करके आपके पास शब्दों का भंडार होता है। चंद्रमा आपका अच्छा है, निर्णय क्षमता अच्छी होती है, आप लोग परचेजिंग अच्छी करते हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं चंद्रमा। और ये जो फ्रेंडली स्वभाव है ना, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं। यहाँ पे भी लाइनें हैं, तो आप अपना काम निकालना जानते हैं। ये सारी चीज़ें इस बात को बताती हैं, सीधी खड़ी रेखाएं। और आप बैठे बैठे आपको खाना पानी सब मिलता रहता होगा। और एक चीज़ और आपको बताएं, ये जब खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति सही रास्ते पे होता है, उसका सोचने का तरीका होता है वो सही रास्ते पे होता है। आड़ी रेखाएं होती तो नकारात्मक बातें ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपके अंदर नकारात्मक बातें ज़्यादा नहीं हैं। अब आपके
अंगूठे पर आते हैं। सबसे अच्छा मुझे ये आपका अंगूठा लगा। अंगूठे मैंने देखा तो ये अंगूठे की लंबाई बहुत सही थी। इसमें आपका बुद्धिमानी को दिखाता है ये अंगूठा, कि आप जैसे लोग बुद्धिमान होते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं। आपका ये होता है कि स्वतंत्रता पसंद होती है और बुद्धिमान होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। और अब आपके अंगूठे के इच्छा शक्ति वाले पार्ट पर आते हैं। ये वाला पार्ट जो है ये आपका बहुत अच्छा है। आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। जो आपने सोचा उसे आप कर लेती हैं। बुद्धिमानी तो है ही है और आप उसे कर लेती हैं। आपका विल पावर अच्छा है। और तर्क शक्ति वाला पार्ट भी आपका अच्छा है, बैलेंस है। तर्क शक्ति वाला पार्ट भी आपका अच्छा है, इच्छा शक्ति वाला पार्ट भी अच्छा है। इसमें हमने देखा था छोटी खड़ी रेखाएं हैं। तो आप जो मान लीजिए, आप जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि आप बातूनी हैं या शब्दों का भंडार है, तो ये सारी चीज़ें आपके तर्क को बढ़ाती हैं। कुतर्क नहीं है, आपके पास तर्क है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब ये दो तरह की रेखाएँ होती हैं तो व्यक्ति पैसे वाला होता है। ये रेखा पैसे रुपए की दिक्कत नहीं होती है और यव बना है। तो आप लोग दूसरे, मतलब ये आप ये समझिए, आपको दूसरों का सपोर्ट मिलता है। आप कह रही हैं कि ससुराल में कोई समझाता क्यों नहीं, हमें नहीं लगता। आपको थोड़ा सा जैसे विश्वास करने वाली हमने बात कही है, ये थोड़ा सा हमें ड्रॉबैक लग रहा है। लोग आपको समझते होंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सा विश्वास करिए। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। अंगूठा आपका अच्छा है, बुद्धिमानी को दिखाता है। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये हृदय रेखा से भी पता चलता है। अब आपके हम पहले आपके बुध पर्वत पर आते हैं। बुध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं ये बताती हैं कि आप अपना काम निकालने में माहिर हैं, बातचीत करने में सही हैं। अपना पैसे हों जेब में ना हो, आप अपना काम निकाल लेती हैं। ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। आपने कहा मान प्रतिष्ठा वाली बात, यहाँ पे देखिए ये गड्ढा है। सूर्य का जो पर्वत है वो दबा है, शिखा स्थान है ही नहीं, जो पीक होती, चोटी होती है, तो उसका प्रभाव नहीं है आपके जीवन पर। ये अपयश को, जब आप जितना भी आप करती हैं, आपने कहा यश मान सम्मान नहीं मिलता, वो यहाँ से पता चलता है। और जो आपकी सूर्य रेखा है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर नीचे तक नहीं आई है। तो होता क्या है कि व्यक्ति जितना भी कुछ कर ले, उसको मान सम्मान उस तरह से प्राप्त नहीं हो पाता है। और रही बात आपकी हृदय रेखा पर, आपने कहा हमारा जैसे कि पति के साथ गड़बड़ चल रही है, मतलब वो समझते नहीं हैं। अभी आपको वो भी बताते हैं हृदय रेखा पर। अब शनि पर्वत के नीचे ये सपाट है। तो ये तो चीज़ अच्छी है कि आपके अंदर आलस नहीं होगा। आप अपना काम करना जानती हैं और सही समय पे दुनियादारी के मामलों में आप तेज़ तर्रार हैं। बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत थोड़ा सा छोटा लग रहा है और शनि की तरफ झुका हुआ है। जब इस तरह की बात होती है तो आपने अभी जैसे पूजा पाठ में मन नहीं लगता, दुनियादारी में ऐसे लोग तेज होते हैं। बृहस्पति क्या देता है? बुद्धिमानी देता है। लेकिन बृहस्पति का सांसारिक और पारिवारिक जीवन में खुशियां देता है। तो महिलाओं का जो शादीशुदा जीवन होता है वो बृहस्पति से और पुरुषों का मंगल से देखा जाता है। अधिकतर वैसे देखा तो हर ग्रह का अपना रोल होता है, ऐसा नहीं कि किसी का भी शादीशुदा जीवन में, लेकिन ज़्यादातर रोल ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो आपने खुद देखा होगा उसको बृहस्पति के ज़्यादा उपाय बताए जाते हैं, और आदमी का नहीं है तो मंगल के उपाय ज़्यादा बताए जाते हैं। तो बृहस्पति का रोल ऐसा होता है, सांसारिक और पारिवारिक जीवन की दिशा और दशा को बताता है। तो ये थोड़ा सा झुका हुआ है। इस कारण से थोड़ा सा व्यक्ति क्या हो जाता है, दुनियादारी में ज़्यादा दिमाग लगाने लगता है। पूजा पाठ में रुचि जो आपने कहा कम हो जाती है, तो ये थोड़ा सा दुनियादारी वाली बातें ज़्यादा आ जाती हैं। अब उसके बाद एक चीज़ और हमने देखी थी यहाँ पर इसी समय रेखा, हाँ ये रेखा है। ये रेखा आपने कहा हमें आध्यात्मिक जीवन वाली बात फिर से हम कहेंगे। ये रेखा गुरु दीक्षा की रेखा होती है, पैतृक संपत्ति की रेखा होती है। ये आपका गुरु वलय वाली रेखा, जब अभी तो ये रेखा, अब यही रेखा अगर ऊपर चली जाती तो आपका आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा होता, आप आध्यात्म की तरफ सोचती हैं, आप आध्यात्म की तरफ जाती। लेकिन ऐसा ना होकर ये रेखा थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर गई है। तो अब आप जब ऊपर उठ रही है रेखा तो आध्यात्मिक जीवन अच्छा, जब नीचे गिर रही तो आध्यात्म में आपकी रुचि कहाँ से होगी। आप किसी गुरु के शरण में जाइए, उनसे गुरु दीक्षा की भी रेखा मैंने रील में बनाया है, डाला है। मित्रों की संख्या भी बताती है, गुरु दीक्षा को बताती है, पैतृक संपत्ति को बताती है। जो भी आपके पास पैतृक संपत्ति होगी उसका भाव दिन ब दिन बेकार होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रही है। आप देख लीजिएगा, वो ज़मीन मान लीजिए जो एक सपोज 10 लाख की है तो उसका घट के 8 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। एक संपत्ति के उद्देश्य से बता रहे हैं। और ये गुरु एक रेखा कई भाव को बताती, कई प्रभावों को बताती है। गुरु दीक्षा की भी होती है, अध्यात्म की भी। आपने कहा आध्यात्मिक जीवन आपकी सोच नहीं जाएगी क्योंकि ये रेखा नीचे की तरफ गिर रही है। अब आपके मंगल के पर्वत, मंगल क्षेत्र पर आते हैं। मंगल क्षेत्र पर हमें कुछ ये उठा हुआ सा लगा, आप देख रहे हैं खुद भी उठा हुआ सा। आपकी जो बातचीत होगी वो थोड़ी एग्रेसिव वाली होगी। बातचीत में आप थोड़ा तेज़ बोलती होंगी और थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट वाली बातचीत होती है। ऐसी बातचीत के कारण आदमी थोड़ा सा
उसका मान सम्मान इज्जत आदमी भागने लगता है, और ये सारी घर में होता है। बाहर तो ये मंगल जिसका ख़राब है बाहर नहीं लड़ेगा, ये घर में ही ये स्थिति होती है। तो इस चीज़ को आपको सुधारना पड़ेगा। और इसके बाद आपके हृदय चंद्र पर्वत पे मैंने बता दिया। शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत आपका, आपने अभी जैसे कहा कि हमें पति सम्मान मान सम्मान नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, उसका एक मेन कारण हम ये देख रहे हैं, यहाँ से ये सीधे गई है, सीधी रेखा जा रही है, सपोर्ट नहीं है घर का। अगर मान लीजिए, और आपका अंदर से थोड़ा सा, वैसे तो आप बुद्धिमान हैं, आपकी सोच अच्छी है, मैंने देख लिया आपके हाथ में देखने से पता चलता, सोच अच्छी है, पैसे रुपए की कमी नहीं है, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपके अंदर सहयोग करने की जो कमी है, दूसरों को सहयोग वाली भावना होती है, वो कम है। आप नाप तोल के सहयोग करती होंगी, थोड़ा सा इन चीज़ों को आप, अगर शुक्र प्रभावित होता है, और उसके बाद जो आपके घर में हैं स्पाउस हैं, वो आपका इधर सहयोग नहीं, जैसे हम शुक्र के शादीशुदा जीवन को बताता, तो इस चीज़ में आप ये समझिए कि सहयोग की भावना नहीं होती है। बाकी शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है, यहाँ से मैंने देखा शादीशुदा जीवन के लिए जो एक चीज़ें होती हैं वो शुक्र के इस पर्वत पे मिल रही हैं। ये देखिए बिल्कुल बताशे की तरह उठा हुआ है, फूला हुआ शुक्र का पर्वत। ये एक आपको बताएं तो मेल फीमेल के लिए बहुत अच्छी बात होती है। शादी क्यों होती है, हमारा जीवन जो समाज बनाया गया है, तो शादी क्यों है कि पशुवत व्यवहार ना करें, तो शुक्र शादीशुदा जीवन को बताता है। पति पत्नी के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, आपकी तरफ से ये चीज़ बहुत अच्छी है इस मामले में। लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि आपके अंदर सहयोग की भावना नहीं है, आप किसी भी काम को देर से करती होंगी। कहने का मतलब जब सर पे आ जाती होगी वो बात, तब आप करना शुरू करती हों, क्योंकि हमने देखा ये एरिया कम है आपका, ये जो शुक्र का एरिया है ये कम है। अच्छा, अब आपके केतु पर्वत पर आते हैं। केतु का पर्वत थोड़ा सा हमें यहाँ पर दबा दिखाई दिया है, ये हिस्सा थोड़ा सा दबा है। केतु भी आध्यात्मिक जीवन को बताता है, और ये आपके शुरुआती जीवन को बताता है। हमें ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा दबा है, उस तरह से उठा नहीं है। शुरुआत का जीवन आपका कष्टमय रहा होगा, प्रारंभिक जीवन कष्टों वाला रहा होगा, ये केतु से पता चलता। और ये भी पता चलता है कि ये जब केतु जिसका अच्छा होगा वो अध्यात्म में बहुत आगे होता है, उसको गुप्त धन, गुप्त खजाना, गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हो गया या किसी भी तरह का ज्ञान हो गया, ये सारी चीज़ें केतु से प्राप्त होती हैं। तो केतु का पर्वत आपका थोड़ा सा दबा है, आपको बचपन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अब आपके चंद्रमा, फिर चंद्रमा की बात करते हैं, हमने तो काफ़ी बात करी। चंद्रमा का पर्वत आपका बाहर की तरफ देखिए निकल रहा है, तो ऐसे लोग अपने दम पर अपनी एक साख बनाते हैं, जो भी बनाते हैं अपने दम पर, और थोड़ी सी आर्टिस्टिक कला होती है। ये व्यक्ति आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा चंद्रमा है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आप मानसिक रूप से बिल्कुल ही स्वस्थ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप निर्णय क्षमता अच्छी है, आपके पास शब्दों का भंडार है, संवेदनाओं को, भावनाओं को व्यक्त करने की कला आप जानती हैं। होता क्या है, अब आपको इसका उदाहरण ऐसे बताते हैं, जैसे हमारे फिल्मी कलाकार होते हैं, या कोई बच्चा मान लीजिए उसको एकदम से, उसका बुद्ध अच्छा है, बोली बाड़ी अच्छी है, और उसको एकदम से स्टेज पे भेज दिया गया, लेकिन इतने लोगों की भीड़ देखकर वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएगा, घबरा जाएगा। चंद्रमा, इस जगह चंद्रमा का रोल आ गया। जो फिल्मी कलाकार होते हैं अपने एक्सप्रेशन को जो व्यक्त करते हैं, वो उनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। तो उससे हम आपकी तुलना कर रहे हैं, आपका चंद्रमा इतना अच्छा है कि आप अपनी भावनाओं को, अपने काम को निकाल लेती हैं, दूसरों को साथ घुलना मिलना और दूसरों को जोड़ना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। लेकिन बृहस्पति थोड़ा सा आपका कम क्षेत्र का भी है और शनि की तरफ दबा, इसलिए लोगों से आप उतना ही जुड़ती हैं जितना ज़रूरी है। ये अभी हम आपके हृदय रेखा पे बताते हैं। चंद्रमा आपका अच्छा है, सुख की कमी नहीं है, ये आप अपने मन से निकाल दीजिए। अभी आपके मंगल पे आते हैं। ये बाहरी मंगल होता है, ये रक्षात्मक स्वभाव को बताता है, किसी भी तरह की रक्षात्मक, किसी अनजान आदमी से मिले हैं या फिर बीमारी से रक्षा करना, ये सारी चीज़ें आपके इससे पता चलती हैं। आपने कहा कि हमें FIR वगैरह की बात आई, तो हमने यहाँ पे देखा ये लाइन जब है, इस तरह की लाइन होती है, तो व्यक्ति जब ये फ्लैश चमकेगी तब आप समझना कोर्ट कचहरी की बात होती है, नहीं तो कोर्ट कचहरी की बात नहीं आती है। अभी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि लड़ाई झगड़े की बात तो लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है FIR वगैरह, क्योंकि उस तरह का फ्लैश नहीं कर रही, चमक नहीं रही लाइट रेखा। अच्छा, अब आपके हृदय रेखा पर आते हैं। आपने कहा कि हम कुछ भी कर लेते हैं, हमें कोई मान सम्मान नहीं मिलता। उसका कारण ये है, ये देखिए हृदय रेखा यहाँ से निकल के आपके बृहस्पति और शनि के बिल्कुल उंगली के मध्य में चली गई है, यहाँ से यहाँ तक चली गई है। अब होता क्या है इसमें, आपका जो भी, जब ये डार्क शेड में रेखा होती है, किसी के लिए आप कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी आप कुछ कर दो, बच्चे बड़ों के यही कहेंगे आपने मेरे लिए किया क्या है। डार्क शेड में रेखा है, आप मतलब अपने ऊपर भार लिए हैं,
ये सारी चीज़ें इस हृदय रेखा से पता चलती है। राहु का प्रभाव आ जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें इससे पता चलती है। तो आप जितना भी किसी के लिए करेंगी, मान सम्मान इज्जत उतनी नहीं प्राप्त होगी। कोई भी हो, XYZ, बच्चे हों, पति हो, सबसे घनिष्ठ तो यही होते हैं जीवन में। तो ये चीज़ें आपके साथ बनी रहेंगी। इसको आप अपना सोच के छोड़ दीजिए, जो कर रहे हैं ठीक है। अच्छा, आपने एक बात और कही अभी पति के साथ जो रिलेशन वाली, देखिए पति के साथ हृदय रेखा से ही तो पता चलेगा। जब हृदय रेखा एक इस तरह से जाती है तो पहले तो इसका हम स्वभाव बता दें। व्यक्ति क्या होता है कि उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अभी आज ही मैं एक रील डालूँगा, उसमें ये मैंने कहा झोपड़ी वाला प्रेम नहीं चलता है। कहने का मतलब होता ये है कि ये बिल्कुल इनको जो स्पाउस है, जो जोड़ा है, बड़ा हिसाब से सतर्क रहते हैं, भावनाओं में भी नहीं बहते हैं। ये मंगल, बृहस्पति और शनि का जो मेल होता है ना, वहाँ पे ये हृदय रेखा जा रही है। भावनाओं में भी, प्रेम की भावनाओं में भी इतना नहीं बहते हैं, सतर्क रहते हैं। ये रेखा का काम ऐसा, कोई भी व्यक्ति इन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ये इतने ज़्यादा सतर्क व्यक्ति होते हैं। और यहाँ पर आपका, यहाँ पे आप देखो हृदय रेखा टूटी हुई है, ये नीचे निकली है, ये रेखा ऊपर से निकली है। ये कहाँ पे है? सूर्य के क्षेत्र पे। एक रेखा यहाँ से टूटी हुई है, एक यहाँ से गई और एक यहाँ से गई है। यहाँ ये कहाँ पे है? शनि के क्षेत्र पे है। तो शनि के क्षेत्र पे जब इस तरह की हृदय रेखा टूटी होती है तो ये भाग्य का, आपकी मर्जी नहीं, ये ऊपर वाले की मर्जी है। या आपने जो कर्म किया, शनि देने वाले होते हैं, ऊपर वाले को क्यों कहें हम, शनि देने वाले होते हैं ना, तो ये उन्हीं के, आपका कुछ कर्म है जो आपके और पति देव के बीच में दूरी रहती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ना उनकी कोई गलती है। अच्छा, अब आते हैं सूर्य के प्रभाव पर। सूर्य वाले में क्या होता है, इसमें अहम की भावना आ जाती है। ये आपकी तरफ से है, आप अपने अहम को त्याग करिए तो ये हृदय रेखा यहाँ पर जुड़ने लगेगी। आपका जो आप कह रही हैं रिश्ता जो है पति के साथ, वो अच्छा होने लगेगा। ये आपके एक सवाल का जवाब हो गया। अब आपने पूछा जिसको हमने कर्जा दिया है, पैसा दिया है, वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या FIR करना पड़ेगा। ये आपका हृदय रेखा से जब भी रेखाएं नीचे निकलती हैं तो एक तो पहली बात तो ये बड़े बूढ़ों का जो मान सम्मान होता है उसमें दिखाती हैं, अपने दिल से प्यार करते हैं लोग। और उन रिश्तेदार हो गए, सगे संबंधी हो गए, इन सब चीज़ों पर आदमी पैसा देता है और फिर उन्हें वापस नहीं मिलता। पहली बात तो ये। यहाँ पर आप ये देखिए, ये रेखा यहाँ से नीचे निकली और यहाँ से ये क्रॉस का निशान बन गया। अगर ये ट्रायंगल होता तो हम कहते कि आपको पैसा वापस, आपका ये इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कहेंगे, वेस्ट नहीं कहेंगे। जैसे लड़की की शादी कर दी, उसमें लाखों रुपया चला गया, ये ट्रायंगल दिखाता है, वो वापस नहीं मिलना, लेकिन वो किया ही जाता है। दिल से जुड़ी मान लो लड़की है, कोई भी है, तो उसके लिए किया जाता है। या फिर आपने मकान बनवा लिया, उसमें ये इन्वेस्टमेंट आपने अपने दिल से, अपनी स्वेच्छा से किया, ये चीज़ दिखाता है ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल ना होके ये आपका क्रॉस का साइन बन गया, तो अब हमें लगता है ये पैसा आपका चला गया। अभी आप लगभग अभी 44 वर्ष अभी आपकी उम्र जो चल रही है, उसमें आप, हमने देखा यहाँ पे ये ऑफशूट निकल रहा है, एक ऑफशूट इधर निकल रहा है और एक ऑफशूट आपका निकल रहा है 51 वर्ष पर। तो इस समय में आप यदि पैसा मांगेंगे तो हो सकता है मे भी मिल जाए, लेकिन अब आप इस पैसे को भूल जाइए, हमें नहीं लगता कि वापस मिलेगा, क्योंकि ये क्रॉस है, इसलिए ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। और रही बात आपका पैसे के लिए, आपने दिया अपनी तरफ से, मतलब दिल से दिया, कहीं आपने जानबूझ के किसी के कहने से या कुछ नहीं, जो और दिया उसको है जो दिल से जुड़ा व्यक्ति है। ये आपके दूसरे सवाल का जवाब हो गया। अब आपके आते हैं मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा आपकी मंगल से निकल कर कई भागों में बट गई है। ये भाग यहाँ से जब इस तरह का पहली बात तो मंगल से निकलती है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा गुस्सा रहता है और बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं, हमें ये काम करना, वो काम करना, बड़े उत्साह से। मंगल क्या उत्साह है, उत्साह से शुरू करता है, लेकिन वो मंगल के कारण वो अपने जो एग्रेसिव, जब जैसे मैंने पहले ही कहा था, आप थोड़ा तेज़ बोलती हूँ, घर में कुछ हमें ऐसा लगता है ये भी डार्क शेड में है लाइन, तो वो काम को सफल नहीं कर पाता, परिवर्तन चाहने लगता है। ये आदत होती है, इस लाइन में ये आदत होती है, वो काम सफल नहीं हो पाता। और यहाँ पे कई जगह आपकी कई रेखाओं में विभक्त हो गई, प्लस माइनस, न जाने क्या क्या काम के बारे में सोचना, एक निर्णय आपका स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए आप जो भी काम करती हैं उसको कई पहलू में विचार करती हैं और वो काम पूरा नहीं हो पाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके मंगल रेखा से, मस्तिष्क रेखा से पता चलती हैं। और मस्तिष्क रेखा के नीचे आप ये देखिए काफ़ी सारी लाइनें हैं। जब इस तरह की लाइनें होती हैं तो व्यक्ति के अंदर ये लाइनें नीचे गिर रही हैं, ऊपर उठती रेखा होती है तो ठीक है, और ये देख रही है मंगल की तरफ, ये रेखा अगर चंद्रमा की तरफ देखती तो फिर आप ये समझिए कि व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है। अब ये मंगल की तरफ देख रही हैं तो व्यक्ति जो भी है, घर परिवार से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके बारे में नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा मस्तिष्क में आती हैं।
ये इन रेखाओं से पता चलता। पारिवारिक परेशानियों के बारे में ज़्यादा इस तरह की परिवार मंगल अब एग्रेसिवनेस देता, गुस्सा देता, ये सारी चीज़ें अब ये रेखाएं मंगल की तरफ देख रही, तो इससे संबंधित आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं। और मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी डार्क शेड में भी है और मंगल से निकली, तो ये सारे ड्रॉबैक मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर आपको काम करना है। बाकी आपका चंद्रमा अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी भावना नहीं, सिर्फ आप अपने मन से ही थोड़ा सा आपको मेडिटेशन वगैरह या इस तरह का कोई काम करना पड़ेगा जिससे आपको इन विचारों से मुक्ति मिले। अब आपके जीवन अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे ये क्रॉस बना है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि घर में आप हो सकता है थोड़ा सा तेज़ बोलें, ये चीज़ें और ये चीज़ें दिखाई देती हैं। मंगल बद की निशानी है, बद मतलब ख़राब, और ये आपका मनी मैनेजमेंट को बड़ा अच्छा बताता है कि ऐसे लोग मनी मैनेजमेंट के मामले में अच्छे होते हैं। ये ट्रायंगल बनना है ना मस्तिष्क रेखा के लास्ट में। अच्छा, अब उसके बाद आपकी जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ से निकली और बिल्कुल सीधे। आपका जैसे मैंने कहा था शुरुआती केतु के पर्वत पर, यहाँ से मैंने कहा था आपने हो सकता है जीवन का शुरुआती समय बड़ा कष्टमय बीता हो। ये देखिए आपका ये हमें दिखाई देता है, यहाँ से ये एक तो यव बना है। अब हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, और यहाँ से जीवन रेखा बिल्कुल खाली है। तो ये जीवन जो आपका बिल्कुल शुरुआती जीवन वाकई बहुत कठिनाई में बीता होगा। अच्छा, अब उसके बाद आपकी जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है, तो घर पर सपोर्ट नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ बनी हैं और आपको इसीलिए आपने कहा कि हमें कोई समझाता क्यों नहीं, क्योंकि घरेलू आपको थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा शुक्र के घरेलू घर के स्तर पर। आप बुद्धिमान हैं और अच्छी सोच है आपकी। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आप कहीं आपकी सोच में कोई गड़बड़ नहीं है, फ्रेंडली स्वभाव है, ये सब फ्रेंडली स्वभाव की रेखाएं हैं। तो आप एक अच्छा जीवन जीने के लिए उत्साहित रहती हैं, चंद्रमा को देख के बताया। हाँ, आपका यहाँ पर एक छोटा सा ऑफशूट भाग्य रेखा आपकी ज़्यादा प्रबल नहीं है। कुछ भाग्य रेखा आपका 36 वर्ष से, ये भाग्य आपका 50 वर्ष तक चल रहा है। आप जैसा जीवन जी रही हैं अच्छा जीवन है, कहीं कोई परेशानियां नहीं दिखाई दी। यहाँ से भाग्य रेखा निकली है और ये आपके 50 वर्ष तक गई, लेकिन इसको भाग्य रेखा को कई जगह काटा गया है। तो यह एक 48 वर्ष में, एक 50 वर्ष के आसपास आपको दिक्कतों का, पैसों का नुकसान को दिखा रहा है। तो आप जिसको भी पैसा आप दीजिएगा समझ बूझ के दीजिएगा, ये पैसों के नुकसान को दिखा रहा है। और यहाँ पे जब क्रॉस बनता है तो व्यक्ति अपने, एक चीज़ और होती है यहाँ, अब एक क्रॉस बनता है तो व्यक्ति अपने कामों को गुप्त रखता है। हो सकता है ये आपका नेचर हो गुप्त रखने का, लेकिन मैं इस क्रॉस की विशेषता को बता रहा हूँ। और आपकी भाग्य रेखा बहुत ही लाइट है, इसलिए कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम आप मत करना। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक मंगल रेखा है, किसी ना किसी का आपको सपोर्ट मिल रहा है पीछे से। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों का आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करी है और कहीं कोई कमी हमें अब दिखाई नहीं देती। आपका हाथ अच्छा है, पैसे को आकर्षित करने वाला। हाँ, एक चीज़ और है, आप थोड़ा सा अकेले इंट्रोवर्ट टाइप की हैं। ये उंगली नीचे है ना, ये जब नीचे होती है तो व्यक्ति अकेले रहता है या परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि उसको अकेले रहना पड़ता है। और बाकी आपका शुक्र भी अच्छा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।